यूपी के लखनऊ जनपद के गंगागंज क्षेत्र के गंगागंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवा स्टोर के फार्मासिस्ट राजकुमार चौधरी द्वारा मरीजों से अवैध वसूली किए जाने का एक मामला सामने आया है, जहां स्थानीय ग्रामीण नंद किशोर द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में उच्च अधिकारियों को शिकायत देने के बाद प्रशासन द्वारा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की एक टीम भेजी गई थी। वहीं शिकायतकर्ता नंद किशोर के अनुसार यहाँ के फार्मासिस्ट राजकुमार चौधरी अक्सर मरीजों को बाहर की दवा लेने के लिए उन्हीं की मां मेडिकल स्टोर की पर्ची लिखकर देते हैं और अगर कोई मरीज दूसरी जगह से दवा लेकर आया तो उसकी दवा वापस भेज देते हैं। जहाँ लैब और मेडिसिन स्टोर में काम करने वाले निजी कर्मचारी सरकार द्वारा फ्री में मिलने वाली ग्लूकोज की बोतल लगाने के लिए हर मरीज से 200 रुपये प्रति बोतल वसूलते हैं। इस मामले में जांच अधिकारियों से हमारे संवाददाता की बातचीत होने पर ऐसा प्रतीक होता है कि उनके द्वारा फार्मासिस्ट राजकुमार चौधरी को बचाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या जांच अधिकारी अपनी निष्पक्ष जांच रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते हैं या फिर ऐसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते रहेंगे। पेश है हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह की यह खास रिपोर्ट। सर बताएं क्या मामला था यहाँ पे, किस चीज़ की जांच के लिए आपको भेजी गई है यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से? जी यहाँ क्षेत्रीय लोगों की शिकायत थी जी। माननीय मंत्री जी के पर्चे पे, उसी संदर्भ में हम लोग जांच पड़ताल करने आए। यहाँ कुछ समस्याएं हैं डॉक्टर और अपना सिस्टरी जी। बस यही है, वो इंटरनल मामला है, वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये इंटरनल मामला है, तो क्या कुछ शिकायत ग्रामीणों की शिकायत है, किसकी शिकायत ग्रामीणों थी? की शिकायत है उसमें कि दवाई नहीं उपलब्ध हो पाती, सभी दवाएं नहीं उपलब्ध हो पाती। तो ऐसा है, जो सरकारी दवाई है जो आती है वो तो निश्चित तौर पर मिलती होगी, जो नहीं होता नहीं होगा उस पर बात आ सकती है, और जो नहीं होगा हम लोग देखते हैं, कोशिश करेंगे जो भी दवाएं उपलब्ध होंगी वो दी जाएगी। ऐसी शिकायत मिली है कि यहाँ पे जो स्लाइस वगैरह चढ़ाया जाता है उसके लिए पैसे की भी डिमांड की जाती है। इस मामले में क्या जांच में ऐसा कुछ कोई मिला है? लिख के तो दिया नहीं ना, हम लोगों के सामने कोई दिखाई पड़ा बोतल चढ़ाते हुए। अच्छा कहाँ गया वो अलग बातें हैं जी। लेकिन कहीं रिटर्न तो आया नहीं। तो अभी एक प्रेजेंट आप भी देखे होंगे आपकी जी। तो जो कंप्लेन शिकायत आपको दी गई थी उस शिकायत में क्या सत्यता पाई गई? अब उसकी अभी बयान बाकी है, फाइनल हम लोग शाम तक कर लेंगे। ओके, धन्यवाद सर। मेरा नाम रिंकू है। बताना ये है कि जो है मैं गंगा में यहाँ सरकारी में अस्पताल में दवा लेने आया था। हाँ। मेरे पेट में प्रॉब्लम थी, मेरा पेट दर्द कर रहा था। अच्छा। उसके बाद मैंने यहाँ दवा लेने गए तो मुझे बाहर की माँ मेडिकल स्टोर जो गंगा में पड़ता है वहाँ की दवाई लिख दिया। मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, तो कहा कि पैसा नहीं तो यहाँ जो दवा उपलब्ध है वही दवा दे पाएंगे। हमने कहा कौन सी दवा? बताया पैरासीटामोल की दवा है, कोई दवा नहीं मेरे पास। अच्छा। और उसके बाद हमने कहा सर जाँच, तो कहें जाँच हम लिख रहे हैं, जाँच सक्षम डायग्नोस्टिक सेंटर गोसाईगंज में है, जो कि वहाँ जाके जांच करा लाओ, उसके बाद हम देखेंगे। वहाँ जब गए तो वहाँ जांच पता की 3500 की जांच थी, मेरे पास पैसा नहीं था, पैसे के अभाव में बहुत परेशान था। फिर दूसरे दिन आया तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम नहीं करा पाए प्राइवेट तो मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएंगे, आप जाइए। अच्छा। हमने कहा बैठे थे, हमने कहा साहब बताइए अब मैं क्या करूँ, मुझे दिक्कत है, कहीं इतना तुम्हारे पास दिक्कत है तो जाइए लाइए कागज़। कागज़ दिए तो तुरंत मुझको ट्रांसफ़र कर दिया वहाँ सिविल अस्पताल लखनऊ में। ओके। यहाँ पे कुछ दवाएं आपको बाहर से लिखी? दवा हमको लिखे थे 6 दवा लिखे थे, एक मात्र पैरासीटामोल पत्ता दिए थे, सब दवा बाहर से लिखे थे। अच्छा, कुछ स्पेशल कुछ बताए थे कि यहाँ से लीजिएगा यहाँ से नहीं लीजिए? उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया कि 200 रुपये लिया था। उसके बाद हमको कहे ग्लूकोज चढ़वा देंगे, तो मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं 200 रुपये। तो कहे तुम्हारे हमको लगता है वीकनेस फोन तुम्हारे बहुत कम है। अच्छा। यही बात इन्होंने बताया। इन्होंने जो दो लड़के रखे हैं। इसकी शिकायत आपने की कहीं? इसकी शिकायत मैं वहाँ गोसाईगंज में किया था। मेरा नाम संतोष आर्य है और हम यहाँ पर आज क्या कहते हैं एक दिन दवा लेने आए थे। अच्छा। और जब दवा लेने यहाँ पर आए हम जी। तो पता चला यहाँ पर जो है मतलब पहले से शिकायतें थी। शिकायतों के मद्देनजर हमने सोचा कि जो है सच्चाई क्या है इसका जायजा लिया जाए। जी। तो हम जो है वहाँ से चल करके अपने यहाँ से यहाँ तक आए हॉस्पिटल तक, और हमने जो है सबसे पहले 1 रुपये का पर्चा बनवाया। अच्छा। पर्चा बनवाने के बाद हमने डॉक्टर साहब को दिखाया, एक लोग केबिन में बैठे हुए थे। तो उनसे नाम वगैरह नहीं पूछा हमने, लेकिन हमने कहा आप डॉक्टर हैं? तो बोला डॉक्टर हैं आप। तो मैंने उनको दिखाया, उन्होंने अपना कुछ दवा वगैरह प्रिस्क्राइब करी। प्रिस्क्राइब करने के बाद उन्होंने कहा जाइए उधर फार्मासिस्ट आप बैठे हुए हैं, उनसे जाके दवा ले लीजिए। अच्छा। ठीक है।
हम अपना लेकर के पर्चा इधर फार्मासिस्ट के यहाँ केबिन में आए और उनको हमने पर्चा दिया। हमने कहा भाई साहब ये दवा निकाल दीजिए। तो उन्होंने कहा ये दवा नहीं, हम जो बता रहे हैं ये दवा जो है करिए। कहीं ये जो है डॉक्टर साहब ने किया है, लेकिन हम बता रहे हैं इसमें क्या दिक्कत है आपको। दिक्कत पूछने लगे, हमने उनको दिक्कतें अपनी जो समस्याएं थी वो बताई। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, ये करिए, ये जांचें करवाइए, ये सब करिए, ये सब करिए। और ये कुछ दवाएं मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ नहीं मिलेंगी, वो बाहर से आप ले लीजिएगा जाके। ओके। कुछ अपना जो है एक पर्ची उर्ची बना दी है ना, उस पर लिख दिया कि जाके जो है बाहर कहीं मेडिकल स्टोर पे अपना कुछ किस indication मेडिकल कर दिया कि स्टोर? वहाँ ले लीजिएगा। क्या मेडिकल स्टोर का नाम बताया उन्होंने? मेडिकल स्टोर का नाम नहीं, उस पर पर्ची पे कुछ लिख दिया था, कुछ इंडिकेशन कर दिया था, बाकी मेडिकल स्टोर का नाम नहीं बताया। अच्छा, फिर क्या समस्या फिर है? उसके बाद जो है फिर ये बताया कि जो है अल्ट्रासाउंड आप जो है किसी प्राइवेट से कराइएगा, सक्षम वगैरह इस तरह की कुछ बताया नाम वगैरह, कि इसमें करा लीजिएगा, उसमें करा लीजिएगा। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं नहीं है? तो ये तो जो है यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है इनके पास। ये तो जो है जैसा कि मुझे जानकारी हो रही है पीएचसी है, और पीएचसी पे मतलब नहीं है इसकी व्यवस्था। अल्ट्रासाउंड है। क्या आपने शिकायत की है? हाँ, शिकायत हमने की है माननीय ब्रजेश पाठक जी से, माननीय मंत्री क्या कहते हैं कौशल किशोर जी से, और इस संबंध में उनको अवगत कराया है कि ये सब जो है जो चल रहा है क्षेत्र में ये गलत चल रहा है। अगर ऐसा संदेश रहेगा तो फिर हम लोग 24 की तैयारी में लगे हुए हैं, और अगर इस तरह के संदेश इस तरह के पीएचसीओ से आएंगे तो फिर हम लोगों के लिए थोड़ा सा जवाबदेही बन जाती है जनता को। ओके। आज क्या है यहाँ पे? कुछ आज जांच जैसा अधिकारी कि आए यहाँ हैं? पर क्या कहते हैं एडिशनल सीएमओ के द्वारा एक जांच बैठाई गई है, और जैसा कि अवगत कराया गया कि यहाँ पर जो है जो लोगों ने शिकायत की है उनसे जो है अपना जानकारी ली जाए कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है। अच्छा, ठीक है, ओके सर, धन्यवाद।